मेरा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, आपकी भी दुकान को ध्वस्त किया? हाँ, मेरा दुकान है, तीसरा नंबर का दुकान है, इसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। बिना बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण किया गया। प्रशासन ने बहुत जल्दीबाजी में जल्दी करो उसके दरमियान हमें खाली करना पड़ा और हमारा बहुत सामान उसमें नुकसान हो गया। दालमंडी ध्वस्तीकरण को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है और अब इसमें सीधे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान दालमंडी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिमोलिशन है, यानी पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए दालमंडी को ध्वस्त किया जा रहा है। उनका ये आरोप था कि काशी को क्योटो बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो वाराणसी की पहचान रही है दालमंडी, उसको हटाया जा रहा है, उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम दालमंडी के ही अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये पूरा बयान दिया है, यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनकी आंखों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब दालमंडी को बचाने के लिए देश की जो सियासी नुमाइंदे हैं वो आगे आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनकी भी दुकान ध्वस्तीकरण की चपेट में आई है। मेरा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, आपकी भी दुकान को ध्वस्त किया गया? हाँ, मेरा दुकान है, तीसरा नंबर का दुकान है, इसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण किया गया। प्रशासन ने बहुत जल्दीबाजी में जल्दी करो उसके दरमियान हमें खाली करना पड़ा और हमारा बहुत सामान उसमें नुकसान हो गया। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक तरीके से उम्मीद जगाई है। उनका ये आरोप है कि भाई पॉलिटिकल डिमोलिशन है। अगर उन्होंने जगाया है तो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ के व्यापारियों के लिए, ताकि उनको उचित से उचित मुआवजा मिले, ताकि उनकी रोजी रोटी सुचारू रूप से ढंग से चले। देर से आया लेकिन एक बढ़िया आया, दुरुस्त आया, लेकिन काम होना चाहिए, व्यापारियों के हित में काम होना चाहिए। और इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अखिलेश यादव ने एंट्री किया, बहुत अच्छा किया। समाज के लिए, हित के लिए वो काम करने के लिए उतरे हैं। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर हमको दुकान दिया जाए, व्यापार हमारा चौपट हो रहा है, तो हमको बिंदिया क्षेत्र में इतनी बड़ी जगह है, बारात से बहुत जगह है, जो जगह दिया जाए हम लोग को, सारे दुकान बना के दिया ना चाहिए। व्यापारी छोटे छोटे उद्योग करके बैठे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी पेट कैसे चलेगा? उनके बाल बच्चे कैसे जिएंगे? काशी को क्योटो बनाने की बात कही गई। क्योटो कहाँ? लेकिन यहाँ तो है, सिर्फ टोटो है। क्योटो कहाँ है? यहाँ सिर्फ टोटो है सर। शहर में खाली टोटो दिखाएगा आपको, क्योटो कहाँ है? मुख्यमंत्री जी उठेंगे सीधे बाबातुर से सीधे काशी आएंगे, रास्ता क्लियर, गलियों में जरा घूमे तब समझ में आए। लेकिन अब गलियों को तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि ये दुकानें थी यहाँ पर, लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है और उन दुकानों में जो बिखरे सामान थे उसके साथ जो दुकानदार हैं वो अब शायद उनको इस बात की उम्मीद जगी है कि जो टूटा तो टूटा, लेकिन अब शायद रुक जाए। अखिलेश यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं। क्या ही बोले सर, अब तो जो नुकसान हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता है। बाकी कम से कम और लोगों की दुकानें बच जाए। हाँ, बचे। अगर उनको तोड़ना है, चौड़ीकरण करना है, तो पहले कुछ हम लोग व्यापारियों के बारे में सोच ले करे। उससे कोई शिकायत नहीं, आप चौड़ा करें, मगर थोड़ा हम लोग के बारे में सोचे, कहीं शिफ्ट कर दें। बाकी चौड़ीकरण से कोई विरोध नहीं है सर हम लोग को। आप कहीं हम लोग को शिफ्ट कर दें कि हम लोग की भी रोजी रोटी चलती रहे, बस। और कोई इश्यूज नहीं है सर। तो आप ये देखिए कि चौड़ीकरण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनकी दुकानें गई हैं उनके चेहरे पर जो गम और गुस्सा है वो साफ तौर पे जाहिर भी होता है। हालांकि इन सब के बीच में जो स्थानीय प्रशासन है, जो पीडब्ल्यूडी की टीम है, बीडीए की टीम है, वो लगातार इस पूरे इलाके में जो 187 दुकानें चिन्हित की गई हैं वहां पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं और इसके साथ ही ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको किस तरीके से आगे अमल में लाया जाए, इसको लेकर एक जो खाका है वो लगातार खींचा जा रहा है।